नमस्कार साथियों, पुनः मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोग पूरे बिहार से सुबह में 4 बजे के बाद, चूँकि विद्यालय टाइम में भी आप लोगों ने फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो आप लोगों ने कहा उन बातों को मैं रख देता हूँ और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। पूरे बिहार में जितने भी हमारे नियोजित साथी हैं, वैसी शिक्षिका बहनें जिनका कि ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ है और वो विशिष्ट नहीं बनी और नियोजित में ही वो ट्रांसफ़र चाहती हैं कि हमें मिलेगा, चूँकि 20 नियमावली में है, तो वैसी बहनें, चूँकि लगातार कई बहनें हमसे संपर्क कर चुकी हैं, तो मैंने उनका नाम नोट नहीं किया, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, ये अपना मोबाइल नंबर लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें। उन सभी लोगों का नाम मैं नोट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो जितनी भी शिक्षिका बहनें हैं जो अपने घर से दूर हैं, दूसरे जिले में हैं, ये निमौली में है, तो वो लोग अलग अलग फ़ोन हमको कई रोज़ों से कई रोज से कई बहनें फ़ोन की हैं, लेकिन मैं नोट नहीं कर सका, तो वो लोग इकट्ठा हमको जो सो मैसेज करें और उनका मैं नाम सेव कर लेता हूँ। उनसे फिर बात करूँगा क्या करना है, वो मैं बताऊँगा उनसे ही, वीडियो पे नहीं, उनसे ही बताना है क्या आगे करना है, वो जानकारी दूंगा। तो बहनें जो है सो मेरे नंबर पर, यही मेरा नंबर है, इस पर अपना नाम, प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर लिख करके और हमारे ऊपर मैसेज सेंड करेंगे। मैं उनको डायरी में नोट कर लूँगा, फिर उनको बताऊंगा क्या करना है। और निश्चित तौर पे नियमावली में दी गई एक एक चीज़ें आपको मिलेंगी, मैं विश्वस्त करता हूं। ये नहीं सोचिए कि नहीं मिलेंगी, थोड़ा अब हमको वक्त दीजिए। आपने 20 वर्षों तक वक्त दिया है, तो ये आपका भाई भी वक्त मांग रहा है, थोड़ा सा वक्त हमको दीजिए। प्रयास में लगे हुए हैं, बाकी ऊपर वाला है, देखते हैं। तो कई साथियों ने सारण से, मधुबनी से, पूर्वी चंपारण, मैं किन किन जिलों का नाम लूं, तो इन जिलों से साथियों ने लगातार फोन किया। उनको कई तरह की बातें कही जा रही हैं, विशिष्ट बनने के लिए कई तरह से समझाया जा रहा है। तो उसी समझाने में एनपीएस, यूपीएस और ईपीएफ की बात लोगों ने उठाया कि भैया कह रहे लोग कि एनपीएस बहुत फायदा है, यूपीएस आ जाएगा, 10,000 पेंशन मिलेगा, अभी 10 साल नौकरी बची है ना, आप आ जाइए चुपचाप। तो क्या है इसमें, तो ये एक ही नहीं, कई फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। नियोजित को विशिष्ट बनाने के लिए कई फार्मूलों का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार शुरू हो गया है। अब ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। तो उससे घबराना नहीं है, अपनी बातें रख ले कि सोचना है आपको है, करना आपको है। सुनिए सबकी, मैं कहता हूं मेरी भी सुनिए, लेकिन उस पर मंथन करके निर्णय आपको लेना है। ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य ही हो, ऐसा भी नहीं। आप भैया मंथन कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि स्वयं सक्षम बनिए, स्वयं अपने विद्वता को बढ़ाइए, किसी के भरोसे नहीं। भेड़ मत बनिए, शेर बनिए, मैं यही कहता हूं। शेर राह बनाता है, डर के नहीं चलता है, लेकिन भेड़ देखिएगा, भेड़ एक आगे आता है, उसके पीछे पीछे सब लाइन लगी रहती है, लेकिन शेर खुद रास्ता बनाते हैं। वो रास्ते पे नहीं चलते हैं, वो एकदम बिंदास उनका रास्ता होता है, चल देते हैं, जिधर चल दिए वो रास्ता बन गया, ठीक है, वो होता है उनमें। तो वो बनिए मेरे भाई। देखिए एनपीएस, भैया आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, एनपीएस शेयर मार्केट क्या चीज है। ये क्या है? शेयर मार्केट। ये पैसा कंपनियां शेयर मार्केट में इसका लगाती हैं, सीधी सी बात है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। यूपीएस
एनपीएस से यूपीएस में जाने का ऑफर मिला था और लोग नहीं गए। बार बार डेट निकल रहा है, जैसे बार बार डेट निकल रहा है नियोजित से विशिष्ट बनने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी 1 लाख से ऊपर, क्योंकि नियोजित विशिष्ट से अच्छा है, अब लोग समझ गए, ठीक है। तो उसी तरह से एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए एक समय था, पुरानी पेंशन ओपीएस, भैया मेरे ओपीएस से एनपीएस में ले जाया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, सीधा इसको खत्म किया गया। यहां ऑफर दिया, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, दोनों झंडू चंपरास है, ठीक है, दोनों, सीधा बात समझिए। लेकिन अब कहा गया कि इसमें क्या है भैया, 60% ये राशि आपको मिल जाती है इन हैंड रिटायर होने पर। रिटायरमेंट पर 60%, इन हैंड 40% पेंशन, एनपीएस का हाल है। अब ये 60% यानी 10 लाख रुपया अगर आपका बुढ़ापे में बनता है तो 6 लाख इन हैंड मिल जाएगा, 6 लाख इन हैंड मिल जाएगा और 4 लाख रुपया आपका पेंशन में चला जाएगा। मान एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण ही नहीं, ये हमारे पटना के साथी को 34,540 में 9300 वाले में रिटायर हुए 8 साल 2 महीना करके, तो उनको 10 लाख रुपए 6 लाख इन हैंड मिला और 4 लाख पेंशन में। अब 6 लाख में 4 लाख पेंशन का मतलब हुआ उनको 2100 रुपया मिल रहा है मेरे भैया पेंशन। बात समझ लीजिए, समझिएगा बात को, 2100 रुपये उनको पेंशन मिल रहा है, ये आप जान गए। लेकिन अभी एक प्राइवेट साथी से हमसे बात हुई, उसका 2 लाख रुपया ईपीएफ में पेंशन राशि में, उसको नगद तो मिल गया, पेंशन राशि में 2 लाख रुपया उसका जमा है और 2 लाख रुपए का 1400 रुपया पेंशन मिलता है पर मंथ, ठीक है, समझ गए। 2 लाख का 1400 और 4 लाख का 2100। भैया अगर इसको 4 लाख करेंगे तो 2800 हो जाएगा, ठीक है, 4 लाख पे 2800 2100 यानी 700 रुपया इस रेशियो में देखिएगा तो यहां आपको कम मिल रहा है, समझिए बात को। अब देखिए दूसरी चीज आपको ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वो एनपीएस में ही हैं और वो दिखाए कि देखिए ना संजय जी, ये हम लोगों का एनपीएस है और एनपीएस में हमारा इतना लाख रुपया कट चुका है 12 साल के सर्विस में, और देखिए कल मेरा शेयर मार्केट ठीक था तो इतना था, आज शेयर मार्केट डाउन हो गया है तो मेरा 3000 रुपया एनपीएस में कम दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं, पूरी तरह से ये जुआ है एनपीएस, समझ लीजिए आप। लेकिन ये ईपीएफ जुआ नहीं है, ये इंटरेस्ट इसका सबसे बेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बढ़ता है, इसमें आपको जो मिलना है, ठीक है। इसमें 18, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देती है, और ये लगातार 1800 रुपया इसमें देती है सरकार और लगातार इसमें संशोधन हो रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से भी आपको मिलने जा रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। नियोजित को ग्रेच्युटी भी कंफर्म, ईपीएफ भी कंफर्म डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। यही सब कटौती के लिए ये विशिष्ट बनाने का खेल है, समझिए बात को। अब यूपीएस क्या है जिसको लोग कह रहे हैं कि आप विशिष्ट बन जाओ, यूपीएस में 10,000 पेंशन मिलेगा। अब यूपीएस में भैया मेरे उतनी जानकारी पूरी नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है कि यूपीएस में आपके इन हैंड राशि बहुत कम मिलेगी। 1 लाख अगर आपको राशि मिल गई इन हैंड तो बाकी 90% राशि आपकी चली जाएगी पेंशन में, ठीक है। ये है पेंशन प्लान।
पूरी राशि पेंशन में चली जाएगी। और पेंशन वो भी शेयर मार्केट पर आधारित वो भी होगा, ठीक है। और वही नहीं मेरे भैया, पेंशन अगर आप बीच में, उसमें स्पष्ट नहीं है कि बीच में अगर आप डेथ कर जाते हैं तो कितनी राशि कैसे मिलेगी, क्या होगी, गोल हो जाएगी, भूगोल, समझ रहे हैं। तो ये यूपीएस है मेरे भाई, जिसमें लोग नहीं जा रहे हैं, करे भैया एनपीएस तो ठीक है, कम से कम ये मिल जा रहा है, और चाय पीने भर भी मिल जाएगा ना इसमें, लेकिन हाई तो एकदम हम लोगों को डैमेज कर देगा यूपीएस। इसीलिए अधिकतर कर्मी अब यूपीएस में नहीं जाना स्वीकार किए कि नहीं 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 नहीं, हमको एनपीएस ही अच्छा है, ठीक है। तो ये एनपीएस और यूपीएस से अच्छा भैया हमारा ईपीएफ है, कि कम से कम कंफर्म तो है ना कि इतनी राशि मिलेगी। अब समझ लीजिए कि इसमें बहुत बड़ा झोल है, और विशिष्ट बनाने के लिए लगातार कई फार्मूलों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए साथियों थोड़ा भी नहीं घबराइए, हम लोग बहुत बेस्ट हैं। नियोजित, जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित, एकदम नियोजित निर्भय है, कोई भय नहीं हम लोगों को। दम आपकी नियमावली इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो जो भैया दुकान वाले वो जो होते हैं ना गेट वेट बनाने वाले लोहा वाले, घौन से मारते हैं तब जाके होता है। तो हम लोग की नियमावली ऐसी है कि घौनों मारिएगा ना तब वो भैया वो नियमावली जल्दी टूटने वाली नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का घौन इस पे गिरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का घौन, सुप्रीम कोर्ट के घौन से 2020 नियमावली जो निकली है, सुप्रीम कोर्ट का घौन पीट करके तब ये बनी है, इसमें कहीं काट छाट नहीं होगा, ये मत सोचिए। और कई लोग करे अरे नियमावली अरे भैया अलग अलग लोग बता रहे हैं कि नियमावली को खत्म कर देगी सरकार। अरे भैया जब हमारी नियमावली खत्म हो जाएगी तो विशिष्ट के नियमावली में क्या सोना चांदी जड़ा हुआ है? वो कहां वो काशी का विश्वनाथ मंदिर है कि सोना चांदी जड़ा हुआ है और नोच नोच के ले जाना है उसमें से? ऐसा नहीं है। वो तो नियमावली एकदम क्या कहेंगे उसको, एकदम कमजोर नियमावली है। जो विशिष्ट की नियमावली उसको पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि कैसी नियमावली है। ये हमारी नियमावली 2020 मजबूत है, 2006 से बन के अब कई न्यायालय के आदेशों से पिटाते पिटाते बीच में इतनी मजबूत हो गई है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का घन पड़ा तब पर भी वो एकदम मजबूती से खड़ी है नियमावली, कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम मजबूत नियमावली में है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोगों के ऊपर कोई अटैक होगा, हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम निश्चिंत रहिए और इसमें आप हमेशा फायदेमंद रहेंगे, कहीं आपको घाटा नहीं होगा, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। कवच और कुंडल से युक्त नियमावली है ये। कवच और कुंडल कर्ण ने दे दिया था, उसके बाद कर्ण मारा गया था। तो ये कवच और कुंडल, ये नियमावली 2020 आप मत दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं अभी नहीं बताऊंगा, वो भी खोल दूंगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से एक विशिष्ट भाई को धमकी मिला और मुझे सम्मान के साथ वहां बैठने का जगह मिला, लेकिन उस व्यक्ति को धमकी मिला और वो कहता रहा नहीं सर गलती हो गई सर। समझ रहे होंगे, वो मेरे आंखों के सामने की घटना है, कभी कह ही दूंगा। और वही हाल मेरा भी हुआ होता कि तुम हो कौन विशिष्ट, भेज देंगे खगड़िया, भेज देंगे पूर्वी चंपारण, चले जाओगे, ये धमकी थी। लेकिन वही नियोजित को धमकी नहीं मिलती है। समझिए आपकी नियमावली कितनी ताकतवर है। नमस्कार साथियों, फिर अगली कड़ी में।